हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक बार इसको शेयर कर दो पहले, फिर आगे चलते हैं। हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस सेशन का नाम, जो कि 9 बजे चलता है डेली, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है डेली रात 9 बजे। इस सेशन का नाम है जनरल नॉलेज डेली एमसीक्यू, जिसमें हम एचएसएससी, एसएससी, जीडी, दुर्गा शक्ति, कमांडो, इन एग्ज़ाम्स के लिए इंडिया जीके के एमसीक्यू कवर करेंगे। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विविध के क्वेश्चन कवर होंगे, जो कि आमतौर पे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा हमारा दूसरा पार्ट। तो कर दिया है ना शेयर? मुझे कमेंट करके बताओ एक बार किस किस ने शेयर कर दिया, बताइए फटाफट। चलिए तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है जी, आप इसके नंबर पे ध्यान नहीं दें, ठीक है। देखिए जी आप लोग, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून और 25 जनवरी। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ लगभग सही है सबका, वेरी गुड। चलिए जी, उसके बाद देखिए आगे, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये तो पता है सिंपल कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ फटाफट। 14 सितंबर तो भारत में मनाया जाता है, तो विश्व में कब मनाया जाता है? हाँ जी, तो बताओ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो भारत में तो हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। 10 जनवरी आएगा, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई बना लो, 10 जनवरी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, इसका बताइए जी। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर? राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि ये भारत का है, तो फटाफट बताइए। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए जी आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है, बताइए फटाफट कमेंट करके। क्या ये गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा? यही है। अब ये बताइए इसकी रचना किसने की थी? पेपर में ये आएगा, राष्ट्रीय झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्त। क्या आप ये बता सकते हैं कि पहली बार ये राष्ट्रीय झंडा गीत कब गाया गया था? 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद चलिए जी आगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है,
तो ये मनाया जाता है जी 1991 से ही मनाया जा रहा है 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद चलिए, ये कुछ दिवस के क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या? आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी। गैलेक्सी देखो जी, ब्रह्मांड में क्या है, करीब करीब 100 अरब गैलेक्सी से मिलकर के बनाया ब्रह्मांड। 100 अरब गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और हर तारे का अपना परिवार होता है। अब जैसे हमारा जो सूर्य है वो भी एक गैलेक्सी का ही पार्ट है। ठीक है, एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, और वो गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारा किस में है? मिल्की वे में। तो हमारी जो मिल्की वे है उसकी आकृति कैसी है? वो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है मिल्की वे, मतलब सांप के आकार में है। इस तरीके से मिल्की वे इस तरीके से है। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार है, जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष। क्या आप लोगों को पता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? मेरी बात सुनिए, प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? देखिए जी आप लोग, लाइट ईयर। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगभग, यही लगाता है ना, 8 मिनट 16 सेकंड। अब इसको ये दूरी तय करनी है, कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष, यानी कि ये दूरी मापने की यूनिट है। पहली बात तो ये कि ऊर्जा या फिर प्रकाश मापने की यूनिट नहीं है, यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष। पूरी बात सुनना भाई, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, 1 साल में कितना दूर जाएगा? इसका मतलब आपको 1 साल के सेकंड निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे? 3600 सेकंड का मतलब क्या है? 3600 सेकंड का मतलब क्या है? 1 घंटे के सेकंड। घंटे कितने होते हैं? 24। दिन कितने होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? लगभग 3 करोड़ 15 लाख लगभग। एक बार करना, 3 करोड़ कैलकुलेट करना, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, क्या 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार समथिंग आ रहा है इसका? 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सही है वैल्यू। चलिए जी, अब देखो 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार, पता है क्या है ये 1 साल के सेकंड है। एक बार और आपको दोबारा कैलकुलेटर उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ये 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार पता है क्या है? ये 1 साल के सेकंड है। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इतने सेकंड में, इसका मतलब इसको गुणा कर दो 3 लाख से। अब यूनिट निकालना, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार को जी, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार को आप लोग 3 लाख से गुना कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सोच सकते हैं आप लोग इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको 3 लाख से गुना करने पर वो होगा 1 प्रकाश वर्ष। उसको बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो वो 1 लाख प्रकाश वर्ष का व्यास है हमारी गैलेक्सी का। देखिए स्पाइरल फॉर्म में है, तो इसका व्यास जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। उसके बाद चलिए जी आगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? बताइए, इसका कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट जी, जिसको आता है वो बताएं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? फटाफट बताइए जी, बताइए क्या होगा इसका। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? लगभग 27.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में इतना समय लगाता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए जी आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा के लिए यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। देखो मैं आप लोगों को इन सभी ग्रहों के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखिए आप लोग इन ऑप्शन में जो दे रखे हैं इनके हिसाब से हम चलेंगे ही नहीं, आप ये देखिए तरीके से समझिए इस चीज को। सूर्य, सूर्य के बाद ग्रहों का जो क्रम होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जी सारे के सारे बता रहा हूं। देखिए यहां नाम लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य के बाद ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। 4 इनर प्लेनेट बोलते हैं और ये आउटर प्लेनेट। कई बार पूछ लिया जाता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह होते छोटे छोटे पिंड, तो जो क्षुद्र ग्रह है वो जुपिटर और मार्स के बीच में आते हैं, ये बीच में स्पेस है। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे। अब इनका सही क्रम क्या होगा? 5 मिनट। देखिए जी अब इनका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, बुध यानी कि मरकरी। तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। उसके बाद विनस यानी कि शुक्र को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 255 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 255 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, यानी कि पृथ्वी की एक साल 365 दिन की होती है। उसके बाद मार्स को लगभग 687 दिन लगते हैं, 687 दिन में चक्कर लगाता है मंगल सूर्य के चारों ओर। उसके बाद आ गए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रहों के बाद आ गया जुपिटर 5वें नंबर पे। तो जुपिटर का जो समय होगा वो लगभग 11 साल 11 महीने। उसके बाद आ गया सैटर्न यानी कि शनि, शनि को टाइम लग जाएगा लगभग 29 साल। उसके बाद लगभग 84 साल लग जाएगा आपके यूरेनस को, और नेपच्यून को लग जाएगा लगभग 164 साल। तो 88 दिन से सिलसिला शुरू हुआ था। अब देखो ऑप्शन में क्या है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इनमें ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति अधिकतम समय लेता है, क्योंकि लगभग 12 साल में चक्कर लगाता है। पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, और शुक्र 255 दिन में लगभग चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? शुक्र ग्रह। ये आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आप लोग आगे अगला सवाल, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है जी, बुध। प्लूटो को तो निकाल दिया गया था ना, प्लूटो को, ठीक है। मंगल चौथे नंबर पे हो गया कर्मानुसार, शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। बुध और शुक्र दोनों ऐसे हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, समय समय पर टॉपिक करवाए जाएंगे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 1906 कलकत्ता में फहराया गया था, कलकत्ता में, और फहराया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा फहराया गया था जी, कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती में, देखो ये डकैती शब्द ही गलत है, अब इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। आप लोग भी इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सरकार ने फिलहाल इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन, जिस घटना में नाम है चंद्रशेखर आजाद, ये नाम तो अब आप लोगों को रट गए होंगे, इतनी बार करवा दिए मैंने, राम प्रसाद बिस्मिल,
उसके अलावा अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह। इन चारों को तो हुई थी फांसी काकोरी ट्रेन एक्शन में, और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया था इसमें, सहयोगी बनी थी राजकुमारी गुप्ता। राजकुमारी गुप्ता वो महिला थी जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल हुई थी, इसका सहयोगी बनी थी, सहयोग दिया था। ये देखिए जी, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? कौन से मंत्रालय ने सबसे पहले ट्विटर पे अकाउंट बनाया था? विदेश मंत्रालय ने। किसने बनाया था? विदेश मंत्रालय ने। कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारत का विदेश मंत्री कौन है फिलहाल? कौन है फिलहाल? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए जी, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए कमेंट करके, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है जी, मणिपुर में। अब ये जो दे रखे ना, इनके साथ में लोक नृत्य लिखवा देता हूँ। असम का बिहू लिख लीजिएगा, मणिपुर का मणिपुरी, नागालैंड का चोंग लोक नृत्य है, और मिजोरम का चकोरम। इन सब के लोक नृत्य हैं। संगाई जो है, संगाई ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाएगा? ये ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। इन सब के लोक नृत्य अगर मैं बताऊं, पेपर में लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथक। एक बार एक वीडियो में सबके त्योहार भी करवाऊंगा मैं। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, कर्नाटक का यशगान, और सिक्किम का लोसर। सिक्किम का लोक नृत्य है लोसर, ठीक है। उसके बाद देखिए जी आप लोग आगे, सचिन तेंदुलकर ने, ये देखिए जी क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ खेला था? मैं आपको बता दूं, ये एशिया कप में खेला था 2012 में। एशिया कप में 2012 में खेला था। कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, क्या ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका या बांग्लादेश? बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और मजे की बात बताऊं मैं आप लोगों को, इसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बनाया और इंडिया 5 विकेट से हारा था ये मैच। इंडिया ये मैच 5 विकेट से हारा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट, आपको पता है एग्रीकल्चर शॉट कौन सा होता है? सुनो मेरी बात, हम लोग जब गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, छोड़ो अभी के आप क्रिकेटर की बात करें, स्टार्टिंग में हम विराट कोहली की बात करें तो टाइमिंग से खेलता है, रोहित शर्मा की बात करें टाइमिंग से खेलता है, लेकिन एक नाम है जैसे हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या नाम है। आईपीएल में अगर बात करें तो पोलार्ड है। ऐसे लोग जिसको ये नहीं पता कि इस शॉट को कहाँ मारना है, मतलब इस शॉट का नाम क्या है? एग्रीकल्चर शॉट। इसको क्यों कहा जाता है? शॉट कैसा है ये, जिसमें आपको हिसाब किताब ना हो कहाँ शॉट मारना है, तो बिना टाइमिंग के जोर लगा के मारा जाने वाला शॉट, ठीक है। वो हम खेलते हुए बोलते हैं ना, आंख बंद करके मार दिया इसने, तो कई बार वो खाली भी हो जाता है और छक्का भी निकल जाता है वो, तो आंख बंद करके मारा जाने वाला शॉट कहलाता है एग्रीकल्चर शॉट। आमतौर पे क्रिकेट में मैं सबसे ज़्यादा यही शॉट मारता हूँ, ठीक है। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शॉट यही चलता है जी, तो क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? कांग्रेस की स्थापना 1884 में एक्चुअल हुई थी, नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन 1885 में इसका नाम रखा गया इंडियन कांग्रेस। तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टावियम ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टावियम ह्यूम। उसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई तो थी कुमार गुप्त ने, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनी थी, 380 से लेके 413 के बीच। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, बनवाई थी कुमार गुप्त ने 411 में। तो विकास पूछ रखा किसके समय में हुआ, बनवाई किसने होती तो कुमार गुप्त, किसके समय में हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें ऑप्शन में सिर्फ चंद्रगुप्त दे रखा था।
करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका दूसरा नाम है अगस्त क्रांति, इसके दौरान दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। करो या मरो और दूसरा नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। टाइम नोट करना है एक बार, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बताइएगा एक बार जी। आज की क्लास का वैसे मूड था नहीं, ऑफ करने का ही था, लेकिन ले ली गई है, कोई बात नहीं। आगे चलिए जी। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सुनिए मेरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में भारत में आई थी। 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी उन्होंने, सूरत में, ठीक है। तो 1608 सूरत, उसके बाद 15 में परमिशन लेते हैं दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। उसके बाद देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये 1930 झंडा भी लहराया गया था। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, ये भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस था, इसीलिए 26 जनवरी को बाद में फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया। अच्छा, इसमें जो डेट दे रखी है, और यहाँ लाहौर अधिवेशन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1940 कैबिनेट मिशन। उसके बाद देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, जमींदारी। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, बिहार और ओडिशा में भी लागू हुई थी। विलियम बेंटिक के समय में समाज सुधारक काम हुए थे। कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था। डलहौजी ने भारत में डाक सेवा, रेल सेवा और तार सेवा और सिविल सर्विसेज में एग्जाम, आईएएस की नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं वो डलहौजी ने शुरू किए थे। इसका आंसर आएगा कॉर्नवालिस। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला समाचार पत्र 1780 में शुरू हुआ था, नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट नाम का पहला समाचार पत्र जे.के. हिक्की ने, J.A. हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसने शुरू किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, यह था भारत का पहला समाचार पत्र। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारे इतने ही क्वेश्चन होंगे। अगले सेशन में क्वेश्चन और क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।